जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं करंट अफेयर्स। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये जो है शीर्ष स्थान जो है म्यांमार को मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना इंटरनेट शटडाउन ये जो है एक्सेस नाउ विश्व में कितना बार, तो 296 बार लगा है। और म्यांमार में जो है कितना बार लगा है, तो 85 बार जो है म्यांमार में लगा है। अब बात करते हैं कि अपने इंडिया का। तो इंडिया में जो है 84 बार, यानी कि 84 बार शट डाउन हुआ है। और ये जो है इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पे लगा है, तो मणिपुर में लगा है। सबसे अधिक कहाँ पे, मणिपुर में। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ पे लगा है, मणिपुर में लगा है। और ये क्यों लगता है, भारत में क्यों लगा, तो संघर्ष विरोध में, और दूसरा है कि सांप्रदायिक हिंसा में, तीसरा परीक्षा के टाइम में ये इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, जिससे कि कोई भी चीज़ जल्दी सर्कुलेट ना हो सके। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। तो ये जो है नासा जो है बिग बैंग घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा लॉन्च करेगा, तो ये जो है ना सेफ्रेक्स मिशन को लॉन्च करेगा। ये सेफ्रेक्स जो है मिशन को एस्पेरेक्स को लॉन्च करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नासा कहाँ की है, तो ये जो है यूएसए की है। और ये जो है ना फाल्कन 9, कौन सा, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगा, जो कि स्पेस एक्स कंपनी की है। ये बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम की जानकारी को इकट्ठा करेगा। और इस पे ये जो है ना स्पेयर एक्स टेलीस्कोप, ये जो है ना इंफ्रारेड टेलीस्कोप, यह 2 वर्ष काम करने वाले हैं। और ये बिग बैंग के जनक कौन है, तो ये जो है जॉर्ज लेवेंतेयर है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ है, तो यह बीच जो है ना आंध्र प्रदेश में है। इसको ध्यान में रखिए, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है ब्लू फ्लैग यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो है ना इसको प्रदान कौन करता है, ये FEE यानी कि फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है ना ऋषिकोंडा के बीच जो है, इसको जो है ये ऋषिकोंडा कहाँ पे है, विशाखापत्तनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इतना इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये जयपुर में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये जो है ना डिजिटल क्या कहता है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च करने में जो है 28वां स्थान मिला है। लेकिन जो है इसको यूज करने में क्या कहता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 इसको जो है ना यूज करने में डिजिटल अर्निंग क्या कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी, बोलिए, डिजिटल इकोनॉमी में जो है पहला स्थान पे है यूएसए। दूसरा स्थान पे चाइना है, तीसरा स्थान पे इंडिया है। तीसरा स्थान पे ये जो है इकोनॉमी में तीसरा है, लेकिन उसको खर्च करने में जो है 28वां स्थान है। जिस तरह से पेटीएम या बोलिए तो फोन पे सभी के फोन में होता है, लेकिन उसमें से खर्च कम करता है, और क्या कहते हैं, लेकिन है सबके फोन में। इस तरह से यहाँ पे मामला है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? तो ये जो है ना कांगो में हुई है। कहाँ पे? कांगो। कांगो को हम क्या कहते हैं? जायरे। कांगो को हम क्या कहते हैं? जायरे कहते हैं। जायरे डेमोक्रेटिक रिपोर्ट ऑफ कांगो यानी कि DRC द्वारा जो है बच्चों में क्या कहते हैं? मरी हुई चमगादड़, यानी कि बच्चों ने मरी हुई चमगादड़ को खा लिया, जिससे कि रोते रोते मतलब कि रोने लगे, उससे मृत्यु हुई है। और इसमें कितना 50 से अधिक बच्चों की केवल 48 घंटे में, कितना 48 घंटे में मौत हो चुकी है। और ये रिपोर्ट कौन दिया है? तो WHO ने दिया है। ध्यान रखिएगा, WHO ने दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर क्या कहता है मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो ये जो है ना मातृ मृत्यु दर 100 है। मातृ मृत्यु दर मतलब कि 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों, कितना? 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पे क्या कहता है कि माताओं की मृत्यु जो है इसको कहा जाता है। ये जो है ना स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा जी। और इन्होंने जो है ना MMR में 100 अचीव कर लिया है, यानी कि 1 लाख पे 100 मृत्यु दर होता है। और ये जो है ना 1990, कब से? 1990 से 2024 तक में 83% की गिरावट आई है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो कि अब जो है प्रजनन दर क्या कहता है कि प्रतिस्थापन दर लगभग बराबर हो चुका है भारत में, यानी कि 2 लोग पे 2 बच्चे इस तरह से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? तो ये जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये कहाँ से है। तो इसका जो है ऑस्ट्रिया से है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ये क्या है कि ये जो है ना आजकल क्या चल रहा है? चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रहा है, इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट जो है पाकिस्तान है। और इसका जो है ना फाइनल जो होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी का, फाइनल कहाँ पे होने वाला है? तो ये जो है ना UAE में होने वाला है। और इस किसके बीच होगा? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा। और सेमीफाइनल सेमीफाइनल में जो है इंडिया विजय हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जो है हार गया। इसी का कप्तान कौन है? स्टीव स्मिथ, जो कि वनडे से संन्यास लिया है। कौन से लिया है? वनडे से लिया है, और सब क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इतना फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवाकर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है क्रिकेट से है। और ये जो है सेमीफाइनल में खेल रहे क्रिकेट टीम ने हाथ पे जो है काली पट्टी जो लगाई थी, इसी का निधन हो गया था, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो किसे जो है मौलिक अधिकार घोषित किया है? ये जो है ना विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो है क्या है, ये मौलिक अधिकार घोषणा किया है। इसका जो मामला कहाँ था? राजस्थान और MP में था। कहाँ पे? MP में था। ये न्यायिक सेवा का है। दृष्टिहीन व्यक्तियों को अलाउ नहीं था एग्जाम देने के लिए, इसीलिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिया कि विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो। इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को जो है क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार मिलेगा। इसका बेस कहाँ से है? आर्टिकल कहाँ से है? 14 से है। और आर्टिकल कहाँ से है? 15 से है। और आर्टिकल 16 से है। ये समता का अधिकार जो है दिया गया था। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, जो कि ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने क्या कहता है पहली बार सौर ज्वाला विकिरण के लिए कैप्चर। भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 ने अपने वैज्ञानिक क्या कहता है कि पेलोड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से सौर वायुमंडल अर्थात क्या था फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से जो है आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक